दोस्तों, जो लोग म्यूचुअल फंड की ताकत आज नहीं पहचान रहे हैं वो आज से 20 साल बाद बहुत ज़्यादा पछताएंगे और सोचेंगे कि काश ये काम हम पहले ही कर लिए होते। दोस्तों, दुनिया में जितने भी देश हैं सब लोगों ने अलग अलग टाइम पीरियड में अपने आप को तरक्की किया है। यानी उस हर देश का बीच का कोई न कोई 10 से 20 साल ऐसा रहा है जिसने पूरी तरक्की उसी टाइम पीरियड में किया है। तो दोस्तों, अब जो भारत का समय चल रहा है, हमारा देश 2047 में आज़ाद हुए 100 साल हो जाएगा। तो मेरा देश ये विजन लेके चल रहा है कि जब हमारा देश का आज़ाद हुए 100 साल पूरा होगा तो उससे पहले यानी उसके बाद हमारा देश अभी तो विकासशील है यानी डेवलपिंग नेशन है, उस समय डेवलप्ड नेशन हो जाएगा। तो अब जो ये 20-22 साल है, इस 20-22 साल पे पूरी दुनिया की नज़र भारत में है। अब देखिए, पूरी दुनिया की नज़र भारत पे क्यों इसको समझते हैं। भारत दोस्तों 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य लेके चल रहा है, जो कि बहुत जल्दी बन जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पहले नंबर पे अमेरिका, चीन और तीसरे नंबर पे भारत हो जाएगा। तो वैसे ही बाकी सभी देश भारत से पीछे हो गए। और दोस्तों, भारत के बारे में क्या क्या प्लस चीज़ें हैं जिससे विदेशी निवेशक भारत में पैसा लगा रहे हैं और उसको भारत में कैसे क्रांति आएगी उसको समझते हैं। भारत देखिए दोस्तों, यूपीआई यानी डिजिटल पेमेंट में या डिजिटल बैंकिंग में इंडिया वर्ल्ड लीडर है। यानी इस प्रकार का सिस्टम भारत के अलावा बाकी किसी देश में नहीं है। भारत सिंगापुर को दे रहा है, नेपाल को दे रहा है और ये खाड़ी वाले देशों को दे रहा है। बहुत सारे देश भारत का यूपीआई सिस्टम ले रहे हैं। और भारत में जब विदेशी लोग आते देखते कि यार यहाँ ठेले वाला, सब्जी वाला, यहाँ तक कि भिखारी यूपीआई से पैसा ले रहे हैं, तो वो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जो कि हमारे देश की पावर है। अब दोस्तों, और सबसे बड़ी जो ताकत हमारे देश की बनने जा रहा है वो है मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ। यानी दोस्तों, अभी तक क्या था कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करके चाइना से ये दर्जा छीन करके भारत की ओर शिफ्ट हो रहा है, जिसको पूरी दुनिया के निवेशक अच्छे से देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं। जैसा कि आईफोन का क्रेज इतना ज़्यादा रहता, उसके जो सीईओ हैं टिम कुक, उन्होंने कह दिया कि 2025 के बाद जितना भी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग होगा सब इंडिया में होगा। यानी चाइना से उठ करके कंपनियां अब भारत में आएंगी। अभी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस आए थे, उसी समय पहलगाम जो अटैक हुआ था वो अटैक हुआ नहीं था, करवाया गया था। चाइना करवाया था पाकिस्तान को फंडिंग करके। चाइना एकदम तिलमिलाया हुआ है क्योंकि चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग हब सब भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा है, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब दोस्तों, ये दो पावर आपने देख लिया, डिजिटल पेमेंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हो गया। अब दोस्तों, अब बात की जाए वर्किंग पॉपुलेशन की, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन कहाँ है? भारत में है। जापान हो गया, कोरिया हो गया, यहाँ के लोग अपने स्कूल को बंद कर रहे हैं। यानी यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन है ही नहीं है, लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। लेकिन इस समय हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। यानी सबसे ज़्यादा हर चीज़ की डिमांड कहाँ है? भारत में। कोई अगर डेवलप्ड नेशन कुछ अच्छा कुछ बना भी लेगा तो कहाँ बेचेगा? मार्केट उसके लिए कहाँ है? भारत में। तो भारत में निवेश करेंगे। यानी वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अब बात की जाए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, तो आप लोगों ने देखा ही होगा भारत ने क्या किया है। अभी चंद्रयान मिशन सक्सेस कर लिया, भारत अपना खुद का जीपीएस बना रहा है, भारत खुद का किसानों के लिए अलग बना रहा है, और भारत में जो पनडुब्बी बनाई जा रही हैं वो खुद से ही बनाई जा रही हैं। तो भारत दोस्तों इनोवेशन में एआई हो, चाहे रोबोटिक्स हो, चाहे 5G हो, इन सब में बाकी देशों से बहुत आगे है। भारत में जब 4G लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे देशों में 4G लॉन्च हुआ ही नहीं था, वो भी भारत में फ्री में लॉन्च हुआ था। वो बात अलग है कि धीरे धीरे प्राइस बढ़ रहा है। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग, वो पावर एक हो गया। अब हो गया गवर्नेंस और रिफॉर्म। दोस्तों डिजिटल इंडिया, जीएसटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी जो स्कीम भारत में हो रही हैं, ये हमारे देश में लगातार लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही हैं
और बहुत तेजी से दोस्तों थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, आज गला खराब है, बहुत तेजी से दोस्तों गला खराब है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर वाकई में आपको वीडियो से जानकारी मिलती है, आप वीडियो को लाइक करेंगे और पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। हमें जितने लोग कमेंट करते हैं मैं सबके कमेंट को रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। आप देखिएगा रिप्लाई, और आपके प्रश्न का जवाब बिल्कुल दिया जाता है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तेजी से विकास हो रहा है। अब जो दुनिया के अमीर लोग पैसा ले ले के रखे हैं, वो पैसा कहाँ खर्च करेंगे? जब उनको कोई ऑर्डर मिलेगा तब ना खर्च करेंगे, कहीं निवेश करेंगे। वो लोग चाहते हैं भारत में हमें जो बड़े बड़े रोड बने उसका हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, पुल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं। जापान ने तो भारत को 2 फ्री में बुलेट ट्रेन दे दिया कि भारत में जो भी, भारत इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, अब जैसे जैसे एक बुलेट ट्रेन चल के थोड़ी रुक जाएगा। शुरुआत में एक वंदे भारत ट्रेन चली, तो आप देखिए कितनी सारी वंदे भारत ट्रेन चल रही है, जो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। अब एक जगह से, एक शहर से, जैसे मुंबई से अहमदाबाद, गुजरात, ये बड़े बड़े शहर जोड़े जाएंगे, उसके बाद सारे बड़े बड़े शहर जोड़े जाएंगे। तो जापान ने 2 फ्री बुलेट ट्रेन दिया। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे सड़क हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में पैसा लगा करके एयरपोर्ट को डेवलप कर रही हैं। और चाहे सेमीकंडक्टर का प्लांट हो, सेमीकंडक्टर में थोड़ा भारत पीछे रह गया है। ज़्यादातर सेमीकंडक्टर जो आइटम है वियतनाम है ना, उसके बाद में ताइवान है, चीन है। हालांकि भारत जब ताइवान से डायरेक्ट नहीं खरीदता है, क्योंकि भारत भी स्वीकार किया है कि ताइवान जो है चीन का ही पार्ट है। हालांकि भारत पे एग्रीमेंट तोड़ देना चाहिए, लेकिन इसके कुछ फायदे कुछ नुकसान हैं। देखिए अब दोस्तों इतने सारे फायदे आपने देख लिए, अब वर्ल्ड्स का व्यू देख लेते हैं, यानी ग्लोबल नज़रिया क्या। दोस्तों जियो पॉलिटिकल में भारत की बात अब जो पूरी दुनिया चर्चा होती है। अब देखिए हमारे देश में इंडिया पाकिस्तान चल रहा है ना, पूरे देश को भारत से अपेक्षा है। रूस भी अपना हथियार बना लिया, कहाँ बेचेगा? भारत में। फ्रांस भी बना लिया, कहाँ बेचेगा? भारत में। अमेरिका भी बना लिया, कहाँ बेचेगा? भारत में। तो हर देश को भारत में अपना फायदा नजर आ रहा है। तो देखिए कोई भी देश भारत के खिलाफ नहीं बोला है। हालांकि चीन थोड़ा मोड़ा समर्थन कर रहा है पाकिस्तान का, लेकिन चीन भी जानता है कि अमेरिका ने जब 245% टैरिफ लगा दिया, तो जो चीन का सस्ता सस्ता आइटम है, अब तो अमेरिका में जाने से बचा। वहाँ जाएगा इतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा कि सस्ता सस्ता आइटम जब बहुत महंगा मिलेगा तो लोग उसके विकल्प में दूसरा कुछ खरीदेंगे। तो चाइना भी बहुत ही दबे शब्दों में भारत का विरोध कर रहा है। अब देखिए चीन के राजदूत जो पाकिस्तान में बोल दिए कि हम पाकिस्तान का सहयोग करेंगे क्योंकि हम दक्षिण एशिया में शांति चाहते हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया। भाई उनको सपोर्ट करना है पाकिस्तान में, लेकिन एकदम खुल के एग्रेसिव मोड में नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि जिस प्रकार का बैन या तो जिस प्रकार का टैरिफ अमेरिका ने चीन पे लगाया हुआ है, अगर उसी प्रकार का टैरिफ अगर इंडिया भी लगा देता है चीन पे ना, तो चीन एकदम तिलमिला जाएगा। यानी अब जो सस्ता सस्ता आइटम डंप कर रहा है भारत में, दोस्तों अमेरिका से हम लोग व्यापार करके फायदे में रहते हैं। इसीलिए भारत चाहता है कि अमेरिका और इंडिया के बीच में 500 बिलियन की ट्रेड डील हो जाए, और भारत चाह रहा फ्री ट्रेड डील हो जाए, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर आइटम अमेरिका को बेचते हैं, यानी सरप्लस में रहते हैं, हमको फ़ायदा होता ज़्यादा है ना। हम लोग अमेरिका से खरीदते कम है, पकड़ा ज़्यादा आइटम देते हैं। और चाइना के केस में हम लोगों का सीन उल्टा है, हम लोग से चाइना कुछ नहीं लेता है और सब चाइना का ही हम लोग खरीदते हैं। तो मजबूरन चीन को अपने यहाँ से ऑफिशियल जारी करना पड़ा कि हम भारत के लिए अपने सभी प्रकार के मार्केट को खोल रहे हैं, यानी भारत के जो भी व्यापारी हैं हमारे यहाँ कोई भी आइटम बेच सकते हैं। ऐसा उसको कहना पड़ा क्योंकि एक तरफा व्यापार है। कब भारत व्यापार बैन लगा दे तो चाइना का एकदम तिलमिला रहा है। अब चाइना पूरी को, जैसे भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन रहा है, तो चाइना का सपना एक दुनिया की पहली सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए, जो कि अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है कि हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं, यानी तुम अपना सारा आइटम अमेरिका में बेच के अमेरिका को ही आंख दिखाओ। डोनाल्ड ट्रंप को ये साफ साफ दिख रहा है।
वहां के तो इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं सीधे ही 400-500% का टैरिफ लगा देते हैं चीन पे, ये सब खत्म करते हैं। तो दोस्तों अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारा जो देश अब ये बीच का मान लीजिए 80 साल जो बीत गया, लगभग 80 साल मान लेते हैं, वो दौर कुछ और था। अब जो आने का 20-22 साल है ये दौर कुछ और है। कुछ भी हो जाए, वार होना है हो जाए, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पूरा मार्केट भारत के पक्ष में है, पूरा व्यापार भारत के पक्ष में है। पहले भारत कोई भी कदम उठाता था तो भारत 20 साल पीछे चला जाता था। भारत ने परमाणु परीक्षण किया, दुनिया भर के हजारों सैंक्शन लग गया भारत में, भारत पीछे चला गया। जब भी भारत का युद्ध हुआ भारत पीछे गया। लेकिन आप देखेंगे ये जो युद्ध होने की अटकलें लग रही हैं ना, युद्ध हो जाए, इस युद्ध से भारत को फायदा भी होगा और कोई भी देश भारत के खिलाफ नहीं जाएगा। चाहे पूरा अफ्रीका यूनियन हो, पूरा जो अफ्रीका के देश हैं, भारत उन सबको अपने साथ लेकर के चल रहा है। तो वो लोग भारत के पक्ष में नहीं जाएंगे, विपक्ष में नहीं जाएंगे, पक्ष में ही रहेंगे। मुस्लिम देश जितने भी हैं, खाड़ी देश, सभी भारत के पक्ष में हैं। अब आप सोचिए, पाकिस्तान मुसलमान का चेहरा लेके सारा काम करता है ना, लेकिन सारे मुस्लिम देश भारत के पक्ष में हैं। एक दो देश हैं जैसे तुर्की हो गया, चीन हो गया, यही सब दो देश है। तुर्की भी हालांकि किनारा काट रहा है, क्योंकि तुर्की भी जो सीमा विवाद है भारत आर्मेनिया को और बाकी लोगों को अगर सपोर्ट करने लगेगा तो वहाँ से तुर्की भी तिलमिला जाता है। अब उतना खुल करके लोग पाकिस्तान का साथ नहीं देते कश्मीर के मामले में। जब से भारत ने वहाँ से 370 हटा दिया और वो नाम बदल दिया, केंद्र शासित कर दिया, अब की बार फुल एंड फाइनल होने जा रहा है। पूरा मौका मिल गया भारत को, पीएको को भारत स्टेप बाय स्टेप अपने पास ले लेगा। अभी जो पानी बैन किया गया है पाकिस्तान में, सिंधु जल संधि सस्पेंड की गई है ना, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। पूरा पाकिस्तान 3-4 खंडों में बंट जाएगा। वहाँ के लोगों को ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। वो कह दिया कि बुलावल भुट्टो कह दिया कि या तो सिंधु के दरिया में पानी बह गया तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा, कह के निकल गए। ये कह दिया बह जाएगा, भारत ऐसे खड़ा रहेगा? नहीं। तो दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट करना, अगर आप इस 20 साल का जो पीरियड है अगर आप इसमें लेके चलते हैं, आप कुछ मत करिए, 2 से 3 स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट चालू कर दीजिए और एक आध मिड कैप और लार्ज कैप थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते रहिए। बस उस 15-20 साल बीतने का इंतजार करिए। इस बीच में क्या हो रहा है इस पर आप ध्यान ही मत दीजिए। युद्ध हो सकता है भारत में 3 फ्रंट वार हो जाए। बांग्लादेश भी देख रहे हो, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने, है ना, हमारा नाती है ना। बांग्लादेश जहाँ लोग कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं वो हमको आंख दिखा रहा है कि हम नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा कर लेंगे। इन चुट्टों को, जो संधि पाकिस्तान के साथ भारत की हुई है नदी वाली ना, वही संधि चाहे आसाम की तरफ की ब्रह्मपुत्र नदी हो, चाहे इधर की गंगा नदी हो, इंडिया से होके ही बांग्लादेश में जाती है। भारत चाहे ना तो पूरा बांग्लादेश का पानी रोक दे, वो लोग भी मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा वहाँ पे। लेकिन अकल ही नहीं है, किससे क्या बात करनी वही नहीं समझ में आ रहा है। तो दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ना। वही बात है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो इस समय आपको मार्केट गिरेगा तो उसमें लमसम करते रहना है। SIP अगर इस टाइम में आप करेंगे तो बहुत बढ़िया है। यानी जो फायदा लोगों को 20-20 साल 30-30 साल में नहीं होगा, इस आने वाले टाइम 10-20 साल में होगा। आप मेरी वीडियो ध्यान से देख रहे हैं, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो यानी आप अच्छे से देख रहे हैं। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। दोस्तों कुछ भी है आप पूछ सकते हैं हमसे। तो अगर अभी तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और निफ्टी आ जाए 20,000 पे आ जाए ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप अभी से शुरुआत कर दीजिए। आपकी कमाई कम है ज़्यादा डजंट मैटर, आप स्टार्टिंग कर दीजिए। जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़े इसको स्टेप अप करते जाइए, यानी SIP का अमाउंट को बढ़ाते जाइए, या तो कोई नया फंड और चालू कर लीजिएगा। और अगर बड़ी गिरावट हो, पैसा है तो हो सके तो लमसम कर दीजिए, है ना। तो ये जो टाइम है इसका अगर फ़ायदा लेना है तो दोस्तों मैंने बताया ना,
कि भारत में कितनी सारी संभावनाएं हैं। भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, कोई भी सरकार आती इसी खत्म करने का प्रयास करती है। जब से मोदी जी भी आए हैं, मेक इन इंडिया लाए हैं, तो वो जो योजना लाए हैं उसको, ऐसा तो है नहीं आज योजना लाए सारी कंपनियां भाग करके आ जाएंगी आज ही, 10 साल लग गया है भाई। जो बाहरी कंपनियां हैं उनको, उनके लिए आपका रोड अच्छा होना चाहिए, रेल अच्छा होना चाहिए, वर्किंग पॉपुलेशन अच्छी होनी चाहिए, स्किल्ड लेबर होना चाहिए। ये सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अब ये सब दोस्तों भारत में हो चुका है। अब इसका फ़ायदा आने वाले 20 सालों में भारत को तगड़ा नहीं, बहुत ही तगड़ा मिलेगा। सारे सेक्टर भारत के एकदम बूम पे जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है ना। आप लोग भी कहेंगे सर काफ़ी ज़्यादा बोरिंग कर दिए, है ना। कोई बात नहीं दोस्तों, अपने देश के बारे में बात थी, हम लोग बात करना, हम लोग तो आपस में आप बात करते रहते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। तो चलिए मुलाकात होती रहेगी, है ना। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों का मोटिवेशन बना रहे, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी बनी रहे। मैंने कई बार बताया इन्वेस्टमेंट के कई सारे ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड ही बेस्ट क्यों है। तो जो लोग हमसे बहुत पहले से जुड़े हैं वो लोग जानते हैं और लोग इसका फ़ायदा ले भी रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।